नौटंकी कर रही है मोदी सरकार लॉकडाउन के नियम पर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पर, क्योंकि वो तमाम तौर तरीके ऐसे अपना रही है। कौन बताए इन मंद बुद्धि के राजनेताओं को, तुम भैया गेहूं क्यों परोस रहे हो? एक बार वो कतार लगेंगे तुम्हारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन के नियम को तोड़ने के लिए, राशन के लिए, और फिर दूसरा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने के लिए वो चक्कियों की तरफ, चक्कियों की खोज में जाएंगे। लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन तेलंगाना के राजा सिंह ने किया, दादा राव ने महाराष्ट्र में किया, एम जयराम ने कर्नाटक में किया, उसको कोई देश का गद्दार नहीं बताता है। प्रधानमंत्री को पता था, जैसे मुझे मालूम है, तो इस नालायक प्रधानमंत्री ने तत्काल देश में विदेशों से आने वाली जहाजों के आवागमन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? और विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 जनवरी को बता चुका था कि कोरोना आपातकाल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री का ध्यान क्या था? राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का, अपने मित्र जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको भारत में बुलाकर उनका स्वागत कराने का, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्रीधारी और फर्जी राष्ट्रवादी है। ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है कि जो अपने दल के लिए, विपक्ष की सरकार गिराने के लिए पहले देश को कोरोना की चपेट में धकेले। इनके जो चहेते टेलीविजन है, उस पत्रकार झूठ परोसते हो। क्या कहते हैं? वो कहते कोरोना जिहाद, कोरोना बांट रहे, कोरोना फैला रहे। मैं जरा जानना चाहता हूँ मोदी जी, 30 जनवरी को जब भारत में कोरोना की पुष्टि हो गई थी, तो 30 जनवरी के बाद आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, हमारे देश को कोरोना की चपेट में धकेलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे देशवासियों को समझना चाहिए कि देश की सरकार और राज्यों की सरकारें हमारे देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के नाम पर, लॉकडाउन करके, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर पुलिस से पिटवाने का काम जो कर रही हैं, ये कोरोना संक्रमण से देश को बचाने और कोरोना की चेन को तोड़ने का उपाय है। यह जानबूझ करके ऐसी दशा की जा रही है जिससे लोगों को पिटवाया जा सके और लोगों को याद दिलाया जा सके कि देश आज आजादी के 72 वर्ष बाद ठीक उसी दशा में प्रवेश कर चुका है जहां गौरव के जमाने में पुलिस लठैत की भूमिका में होती थी। यह मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए अब मैं आपसे तीसरी बात कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा कि अचानक में बिना तैयारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी के साथ क्या किया? 19 मार्च को पहली बार, मैं 3-4 घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। हमारे भारत में 30 जनवरी को कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 जनवरी को बता चुका था कि कोरोना आपातकाल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री का ध्यान क्या था? राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का, अपने मित्र जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको भारत में बुलाकर उनका स्वागत कराने का, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी के बाद 12 फरवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बाकायदा आगाह किया था और कहा था कि विश्व चपेट में आ चुका है कोरोना के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार को, भारत को बचाने के लिए उपाय तलाशने पड़ेंगे। और तब हम सब लोगों ने देखा कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात का मजाक उड़ाया था और 12 फरवरी को राहुल गांधी आगाह करते हैं और 1 महीने बाद 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन घोषित करता है महामारी कोरोना को। तब भी नरेंद्र मोदी का वहां ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि तब तक भी सरकार नहीं गिरी थी मध्य प्रदेश की और न गिरने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन जैसे ही विधायक बगावती करने वाले बागी विधायकों के विषय में सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुबह फैसला सुनाता है कि 1 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लें, तो 19 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गाल बजाते हैं कोरोना को लेकर। कहते हैं कि 4 दिन बाद 22 तारीख को आप लोग 1 दिन का जनता कर्फ्यू रख करके शाम को ताली थाली घंटी घड़ियाल बजाएं, क्योंकि 4 दिन बाद आप सब लोगों को मालूम हो कि क्रोनोलॉजी क्या थी। 2 बड़े काम, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन
का रास्ता, मध्य प्रदेश में उसके स्वागत की तैयारी। और दूसरा 22 मार्च 1957 में पहली बार भारत में हिंदी के कैलेंडर को स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रीय स्तर पर, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, उसका वार्षिक दिवस मनाने का कारण था। क्योंकि यदि सच में ताली और थाली बजाने के लिए घंटी और घड़ियाल बजाने से कोरोना भागता, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं तालियां ऐसे बज जाती है और चुटकी बजाते हैं, घरों से थाली निकल करके बज जाती है, घंटी घड़ियाल भी बज जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लक्ष्य नहीं था। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्रीधारी और फर्जी राष्ट्रवादी है। यह राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है कि जो अपने दल के लिए विपक्ष की सरकार गिराने के लिए पहले देश को कोरोना की चपेट में धकेले, और कोरोना की चपेट में धकेलने के बाद क्या हुआ, हमारे देश में जो लॉकडाउन किया गया, मैं वापस आ रहा हूं, लाखों लाख मजदूर नगर महानगर कस्बों से 1700-2700 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने गांव की तरफ भूखे प्यासे गए, उनके शरीर से खाल उतरवाई गई। और एक भी आरएसएस के मोहन भागवत से लेकर उसके गुर्गे, मैं कहूंगा, एक भी कहीं सड़क पर नजर नहीं आया भूखे प्यासे पैदल चलते हुए मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी संख्या में उसमें अगर मैंने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर क्या हुआ, ये सीबीआई, आईबी और एलआई की रिपोर्ट थी कि जो इस देश के अंदर खास करके विभाजनकारी कानून सीएए और हमारे देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए एनपीआर और एनआरसी के तहत उसके खिलाफ जो लड़ रहा, सबसे आगे अहम भूमिका निभाने वाले मुस्लिम समुदाय के तबके के लोग जरूर इन मजदूरों को मोदी सरकार शहरों से गांव की तरफ भूखा और प्यासा पैदल चलवाना चाहती है, पिटवाना चाहती है पुलिस से, उनको खाना पानी का बंदोबस्त करने के लिए आ सकते हैं। तो उसके लिए क्रोनोलॉजी क्या लिखी गई थी कि बदनाम करना है इनको। कैसे बदनाम करेंगे? बदनाम करने का तरीका यह निकला कि 23 मार्च का, मैं एक वाकई आपको बताता हूं, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का जो वीडियो सरकार की तरफ से जारी किया गया, वायरल हो रहा है, उसमें तबलीगी जमात मरकज के पदाधिकारी थाने में एसएचओ से आग्रह करते हैं और कहते हैं आप हमारे को पास दे दें क्योंकि सीमाएं सील हो चुकी हैं और तबलीगी जमात के सत्संग में शामिल लोग अपने घर जाना चाहते हैं। एसएचओ ने कहा कि मैं पास नहीं दे सकता हूं, आप एसडीएम से बात करें। पुलिस नरेंद्र मोदी के अधीन और एसडीएम अरविंद केजरीवाल के अधीन, और एसडीएम भी पास जारी नहीं करता है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो जहां है वो वहीं रहेगा। हम आपको कहना चाहते हैं लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन तेलंगाना के राजा सिंह ने किया, दादा राव ने महाराष्ट्र में किया, एम जयराम ने कर्नाटक में किया, उसको कोई देश का गद्दार नहीं बताता है। हर तबलीगी जमात के मरकज में लॉकडाउन के बाद फंसे मुसलमानों ने प्रधानमंत्री के आदेश का पालन किया, लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन नहीं किया, वह मरकज के अंदर रहे। हर उन पर आरोप लगाने से पहले उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में जो 1500 गुजराती छिपे हुए थे लॉकडाउन के बाद, उनको जब उत्तराखंड की सरकार ने 27 तारीख को बसों में बिठाया 1 करोड़ रुपए का किराया खर्च करके, तब 27 तारीख की शाम को इनका एक स्पाइडरमैन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और वो जाता है मरकज में और पता नहीं क्या बात होती है, लेकिन 31 तारीख को बताया जाता है और हमारे देश का झूठ फैलाने वाला मोदी और अरविंद की तरह मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इनके जो चहेते टेलीविजन हैं, उस पत्रकार झूठ परोसते हो। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोरोना जिहाद, कोरोना बांट रहे, कोरोना फैला रहे। मैं जरा जानना चाहता हूं मोदी जी, 30 जनवरी को जब भारत में कोरोना की पुष्टि हो गई थी, तो 30 जनवरी के बाद आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, हमारे देश को कोरोना की चपेट में धकेलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं जो कोरोना के कारण मर रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, उनकी हत्याओं का मुकदमा भी नरेंद्र मोदी पर दर्ज होना चाहिए। क्योंकि 30 जनवरी से लेकर के और 19 मार्च तक नरेंद्र मोदी मौन क्यों रहे? नरेंद्र मोदी बताएं। यदि नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं है कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना आ गया था, यदि नरेंद्र मोदी को यह ज्ञान नहीं है कि भारत में कोरोना की पुष्टि हो चुकी थी,
तो निश्चित तौर पर उस आदमी को मैं कहता हूं 94 फांसी में लटकाना चाहिए। देश का मुखिया है, उसे इतना ज्ञान नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री को पता था, जैसे मुझे मालूम है, तो इस नालायक प्रधानमंत्री ने तत्काल देश में विदेशों से आने वाली जहाजों के आवागमन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? जो विदेशों से आ रहे लोग थे उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था क्यों नहीं की? और दूसरा, जितने भी चैनलों ने झूठ परोसा, उन सब लोगों को, उन सब चैनलों के लाइसेंस कैंसल क्यों नहीं किए जाने चाहिए? और जो पत्रकार तबलीगी जमात को बदनाम करके नरेंद्र मोदी की नालायकी, बेकूफी, उसके देशद्रोह को छिपाने का काम करते रहे, उन सब पत्रकारों पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं बनना चाहिए? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि चाहता तो भारत की 137 करोड़ की आबादी आज अपने घरों में जेल के रूप में नहीं रहती। हमें कह सकता हूं कि नसीब वाले ने हमारे देश के 137 करोड़ की आबादी को बदनसीब बना करके घरों में कैद कर दिया, और जो मजबूरी में बाहर निकलता है उसको इसकी लठायत पुलिस लाठी और डंडों से पीटती है। और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं आग्रह करता हूं, कथावाचक की भूमिका में मत रहो, अरे अपने दायित्व का निर्वाह करो। मैं हैरान और अफसोस है, दुख होता है तुम्हारी भूमिका पर। तुम सब देख रहे हो कि जिस तरीके से अभी जी न्यूज ने माफी मांगी, मैं हैरान हूं, 1 सेकंड में माफी मांगता है, 1 महीने तक प्रचार करता है तबलीगी जमात मरकज में फंसे लोगों को, और 1 सेकंड में माफी मांगता है। और आपको बताना चाहता हूं, इन अफवाहबाजों के चैनलों के कारण आज झारखंड के अंदर आदिवासी और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो चुका है। मेरे लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है, संघ के लोग वहां घर घर जाकर के दंगे की आग में झोंक रहे हैं। मैं झारखंड के मुसलमानों से आग्रह करता हूं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि संघ का परिवार किसी भी दशा में हमारे देश को उस आग और दंगे में झोंकना चाहता है। और मैं आदिवासियों से भी आग्रह करता हूं, दोनों ही चीज, कहते खरबूजे पर चाकू गिरा तो खरबूजा कटेगा, कुछ भी हो, नुकसान दोनों का आदिवासी और मुसलमानों को लड़वा करके संघ परिवार नरेंद्र मोदी के द्वारा उसकी नालायकी, नाकामी और बिना तैयारी के तहत हमारे देश को लॉकडाउन करके जो बर्बादी और तबाही मोदी कर चुके हैं, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है और आप मनन करें कि क्यों नहीं झूठ फैलाने वाले टेलीविजनों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्यों नहीं झूठ अफवाह फैलाने वाले पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और क्यों नहीं देश को कोरोना की चपेट में धकेलने वाले मोदी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद।